गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और बताइए क्या हाल चाल है। ठीक है, तो हमें लगता है कि पढ़ाई आप लोग की बेहतर चल रही होगी। और ये आपका लेक्चर देखिए, आपको मापन और मात्रक पढ़ाया गया और मापन और मात्रक की हमें लगता है चौथी वीडियो होगी, लगता नहीं है चौथी है। ठीक है ना, ये मापन और मात्रक की चौथी वीडियो है और इस चौथी वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, आइए देखें। हम लोगों ने बड़ी दूरियों का मात्रक पढ़ा, लंबन विधि पढ़ा, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, छोटी दूरियों का मात्रक। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। कलर वा थोड़ा चेंज कर लें, वो छोटी दूरियों का मात्रक। इतने ऊपर दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है इतने ऊपर लिखे जो हैं, कोई दिक्कत है नहीं? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो छोटी दूरियों का मात्रक ज्ञात करने की दो विधि होती है। कितनी विधि होती है? दो विधि होती है। ठीक है, पहली विधि क्या होती है? आओगाद्रो। ठीक है, आओगाद्रो परिकल्पना द्वारा परमाणु की और अणु की त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है ऑलिक एसिड, मतलब ऑलिक अम्ल। ऑलिक अम्ल द्वारा आणविक व्यास ज्ञात करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। पहला आपका क्या है? ऑलिक अम्ल द्वारा आणविक व्यास ज्ञात करना, और दूसरा अवोगाद्रो परिकल्पना द्वारा परमाणु की और अणु की त्रिज्या ज्ञात करना। आइए इन दोनों में से मैं एक हेडिंग करता हूँ और हेडिंग हमारी होगी अवोगाद्रो परिकल्पना द्वारा परमाणु की और अणु की त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालूंगा अवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, अवोगाद्रो परिकल्पना क्या है, हम इसको ध्यान देंगे। ठीक है, ये परिकल्पना क्या होती है, ये हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, जो नहीं समझ में आएगा ना तुरंत पूछिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें बात होगी। ठोस पदार्थ, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हम जानते हैं जो ठोस होता है ना, वो आयतन घेरता है। जितने ठोस होते हैं क्या घेरते हैं? आयतन। सभी ठोस वस्तुएं आयतन घेरती हैं। क्या घेरती हैं? आयतन घेरती हैं। ठीक है, ठोस वस्तु के या ठोस वस्तु में परमाणु पास पास होते हैं। ठोस वस्तु में परमाणु कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। पास मतलब बहुत करीब। कैसे होते हैं? बहुत करीब। अगर देखा जाए तो मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा, तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा आप लोग। एक दूसरे से एकदम टचिंग में होते हैं। क्या करते हैं? टच करते रहते हैं। एक दूसरे से क्या किए रहते हैं? टच किए रहते हैं।
ठीक है, एक दूसरे से टच किए रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज देख रहे होंगे, इनके बीच में गैप होगा, यहां भी गैप, यहां भी, ये जो गैपे हैं ना, ये गैपे, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप। तो अवोगाद्रो ने कहा कि जिस किसी भी ठोस में जो परमाणु होते हैं वो अपने आयतन का 2/3 भाग ही घेर पाते हैं। क्या उन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं किसी ठोस वस्तु में, किसी ठोस वस्तु में, किसी ठोस वस्तु में, ठोस वस्तु में परमाणु 2/3 भाग आयतन ही घेरते हैं। कितना आयतन घेरते हैं? 2/3 भाग आयतन घेरते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए कि 1 ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, फिर यम ग्राम में कितने परमाणु होते हैं, फिर आयतनों की संख्या क्या होती है, ये सब देखा जाओ। बहुत बेहतर ढंग से देखिएगा, नहीं तो मामला पूरा क्या हो जाएगा, खराब। आइए देखिए ध्यान से, एकदम स्टार्ट करने चल रहे हैं, खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। एक ग्राम परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, अवोगाद्रो की संख्या अपान मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, अवोगाद्रो की संख्या को किससे डिनोट करते हैं बाबू? Na से। और मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कैपिटल M। ठीक है, मतलब 1 ग्राम, जो 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या जो होती है वह Na/M होती है। किसी भी परमाणु की संख्या को निकालने के लिए देखिए कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी है। और सबसे बड़ी याद बात रखिएगा, एक कहावत कही गई है, अगर आपके दिमाग में वो बैठे तो बहुत बेहतर होती है। ठीक है, वो कहावत क्या होती है कि भाई जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है, नहीं, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ठीक है ना, और जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। मतलब पानी से नहाने वाले केवल कपड़ा ही बदलेंगे, लेकिन पसीने से नहाने वाले वास्तव में इतिहास बदलेंगे। तो पसीना से आप भी नहाइए, हम भी नहाएं, इतिहास तो बदलना, गर्मी खुदा इतना ज़्यादा है। 1 ग्राम परमाणु की संख्या बराबर होगी अवोगाद्रो की संख्या बटे कितना हो जाएगा? मोलर मास, इसको बोल देंगे। ठीक है, 1 ग्राम, यहाँ पे थोड़ा पदार्थ लिख दीजिएगा, यहाँ पदार्थ लिख दीजिएगा, 1 मिनट केवल। 1 ग्राम पदार्थ, 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या होगी अवोगाद्रो की संख्या बटे मोलर मास। ठीक है ना, यम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगी साहब? कितना हो जाएगी? यम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? हो जाएगी यम, ये छोटका यम है बाबू, गुणे Na मतलब अवोगाद्रो संख्या बटे में मोलर मास। मोलर मास में बड़का यम और जो आपका द्रव्यमान होगा उसका, पदार्थ का, वो छोटका यम से बताया जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा यम गुणे Na बाई कितना हो जाएगा? कैपिटल यम। मतलब यम ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, और मैंने आपको बताया ना कि सभी परमाणु जो आयतन घेरते हैं वो 2 कितना भाग होता है? 2/3 आयतन के बराबर होता है। तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, तो आइए देखा जाए, किसी एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2/3
अरे मिट जाओ यार। कितना हो जाएगा, आइए देख लें एक बार। 2/3V, क्योंकि आपको पता है कि सभी परमाणुओं द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3V। तो एक परमाणु द्वारा, पहले एक का निकाल लें, पहले एक परमाणु का निकाल लें। तो एक परमाणु का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर, क्योंकि परमाणु किसा होता है, स्फेरिकल होता है, मतलब गोले का आकार का होता है। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है। और जब वो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन है, तो आइए आपसे थोड़ी और चर्चा करें। चल भाई ऊपर जा, ठीक है। तो सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बराबर 2/3V, क्योंकि जो परमाणु आयतन घेरता है वो कितना होता है, 2/3V होता है। या तो ऐसे निकाल लिया जाए, सभी परमाणु में कितना भाई संख्या है, स्मॉल m गुणे Na कैपिटल M गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब सभी परमाणुओं द्वारा ये क्या हो जाएगा, घेरा गया आयतन। एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन M गुणे Na/M गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और बताइए, किसी पदार्थ में जो सभी परमाणु आयतन घेरते हैं वो कितने भाग के बराबर होता है, 2/3 भाग के बराबर, ठीक है ना। चूंकि परमाणु 2/3V आयतन घेरता है, कितना आयतन घेरता है, 2/3। तो टोटल आयतन हमारा कितना हो गया, आइए इधर देखा जाए। देखिए ये क्या कर रहे हैं कि थोड़ा गैप जो बच रहा है वही आयतन बचता है, जो हमारा ये आयतन बचेगा कितना हो जाएगा, M गुणे Na कैपिटल M गुणे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 2/3V, है ना। ये चीज हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4, कितना होगा, स्मॉल m Na बटे कैपिटल M, यहाँ हो जाएगा 2 ना, 2r की 2 पाई भी लिख दीजिए भाई, 2 पाई आर क्यूब बराबर V के। तो यहाँ आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा V, ये गुणा में है तो ये भाग में है तो गुणा में जाएगा, M बटे में स्मॉल m Na इंटू 2 पाई, ठीक है। तो R इक्वल V कैपिटल M स्मॉल m इंटू Na 2 पाई की पावर 1/3। अगर इधर 3 है तो उधर 1/3 पावर हो जाएगी, यही त्रिज्या होती है। तो आइए इसको एक बार और देखा जाए। अवोगाद्रो, देखिए मैंने कहा छोटी दूरियों का मात्रक, कितनी विधि से, 2 विधि से। पहला अवोगाद्रो परिकल्पना द्वारा परमाणु अणु की क्या ज्ञात करना, त्रिज्या। दूसरा आणविक अम्ल द्वारा आणविक व्यास, आणविक अम्ल द्वारा आणविक व्यास अभी बताएंगे। तो अवोगाद्रो परिकल्पना क्या कहती है, ठोस पदार्थ अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। सभी ठोस वस्तुएं क्या घेरती हैं, आयतन घेरती हैं। ठोस वस्तु में परमाणु पास पास होते हैं, किसी ठोस वस्तु में परमाणु 2/3V आयतन ही घेरते हैं, उससे ज़्यादा आयतन नहीं। ये उनका हाइपोथेसिस था, मतलब परिकल्पना थी, ठीक है। तो मैंने आप देखिए निकालने का तरीका, इसको ध्यान दीजिएगा। 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, अवोगाद्रो की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान, मतलब Na कैपिटल M। तब बताइए जब 1 ग्राम में उतना है तो M ग्राम में कितना होगा, तो M ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या हो जाएगी बाबू, M छोटा m वो बताएगा जो द्रव्यमान पदार्थ का, गुणे Na बटे कैपिटल M। Na अवोगाद्रो की संख्या है, M आपका मोलर मास है। तो एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, परमाणु भैया गोले के आकार का होता है, कितना आयतन घेरेगा ये,
4/3 पाई आर क्यूब। तो सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो सभी परमाणु कितने हैं भाई, कितने परमाणु हैं यम ग्राम में, इतने यम ग्राम में परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं यम ग्राम में। तो यम ग्राम में ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। और हमें पता है कि परमाणु कितना आयतन घेरता है, 2/3 भाग आयतन ही घेरता है किसी पदार्थ में। जब किसी पदार्थ में उतना आयतन घेरता है तो मैं कहूँगा कि भैया 2/3 भाग के ये क्या हो जाएगा, बराबर। तो यम गुणे एन ए अपान कैपिटल एम गुणे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 2/3 वी। 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, 2 बचा, और बचा यहाँ यम गुणे एन ए अपान कैपिटल एम 2 पाई आर क्यूब। कितना बचा ऊपर, 2 पाई आर क्यूब बराबर वी के। मुझे आर क्यूब की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आर क्यूब। तो देखिए ये पूरा ऊपर वाले गुणा में है, किस में आ गए हैं, भाग में आ गए हैं। देखो ये भाग में आ गए, गुणा में है किस में आ गए, भाग में आ गए। और भाई भाग में था किस में चला गया, गुणा में चला गया। इधर पावर 3 थी, उधर पावर 1/3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 1/3। ये फार्मूला आपका होता है किसी परमाणु का व्यास त्रिज्या निकालना, अणु की त्रिज्या निकालना। तो ये फार्मूला इसमें दिया जाता है। अब ऑयलिक अम्ल क्या होती है इसको देखा जाए, ध्यान से आइए, ऐड कर लें, ठीक है। ऑयलिक अम्ल, ऑयलिक अम्ल परमाणविक व्यास, ठीक है। ऑयलिक अम्ल से परमाणविक व्यास को ध्यान देना है। ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऊपर की जो लिखी हुई चीजें हैं इसमें दिखाई दे रही, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ऑयलिक अम्ल परमाणविक व्यास निकालना, ठीक है। ऑयलिक अम्ल एक द्रव है, जब इसे किसी दूसरे द्रव में जैसे एल्कोहल, पानी में कुछ बूंदों को मिलाया जाता है, तो एक ऑयलिक अम्ल की परत बनती है। ऑयलिक अम्ल की क्या बनती है, परत बनती है। उसी परत को अणुओं का व्यास के बराबर माना जाता है। उसके परत की मोटाई को, उसके परत की मोटाई को अणुओं के व्यास के बराबर माना जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका देखिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक अम्ल, आयतन है इसका, आयतन में ऑयलिक अम्ल लिया गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया गया, एल्कोहल लिया गया, ठीक है ना। तो अब देखिए जब 20 लिया गया तो इसके देखिए कंसंट्रेशन को जब निकाला जाएगा, अब तो यहाँ पे और ध्यान देना है। फिर दूसरी बार, ये पहली बार हुआ, कितनी बार, पहली बार, दूसरी बार भी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ऑयलिक अम्ल क्या लिया गया, ऑयलिक अम्ल। फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल लिया गया, क्या लिया गया, एल्कोहल लिया गया। अब इसका जब वह सांद्रता बनेगी
सांद्रता, सांद्रता, इसकी जब सांद्रता बनेगी, सांद्रता C बराबर 1/20 गुणे, याद रखना ऐसे 1 गुणे 1 नहीं 1/20 गुणे 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। इतने की क्या बनेगी? सांद्रता। इतने की इसकी सांद्रता बनेगी। तो इसको हम लोग जब ध्यान से देखेंगे, ऑलिक अम्ल द्वारा घेरा गया आयतन, ऑलिक अम्ल द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? V होगा, ठीक है। उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होगा? A होगा। जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? A हो जाएगा, ठीक है। परत की मोटाई T हो जाएगी, तब T बराबर, और बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या, बूंदों की संख्या n होगी। तो T बराबर NV/400 इंटू A। ये किसके लिए फार्मूला है? ऑलिक अम्ल का, ऑलिक अम्ल का। अगर ऑलिक अम्ल ना हो, कोई और कंसंट्रेशन हो, तो T बराबर फार्मूला NV/A होगा। किसी भी के लिए, किसी भी सांद्रता के लिए, किसी भी सांद्रता के लिए, किसी भी सांद्रता के लिए, ठीक है। ऑलिक अम्ल एक द्रव है। जब इसे किसी दूसरे द्रव में, जैसे अल्कोहल पानी के में, अल्कोहल पानी में कुछ बूंदों को मिलाया जाता है, तो एक ऑलिक अम्ल की परत बनती है। क्या बनती है? परत। उसके परत की मोटाई को अणुओं के व्यास के बराबर मान लिया जाता है। पहली बार 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में ऑलिक अम्ल, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया जाता है। दूसरी बार भी लिया जाता है जब इसकी सांद्रता, मतलब सांद्रता मतलब मिलाने के बाद, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ऑलिक अम्ल द्वारा घेरा गया आयतन V, उसका क्षेत्रफल A, परत की मोटाई T, बूंदों की संख्या N, तब T बराबर NV/400 गुणे कितना हो जाएगा? A। ये कब होगा? जब ऑलिक अम्ल होगा तब। अब ऑलिक अम्ल नहीं है तो T बराबर NV/400 हट जाएगा, क्योंकि सांद्रता हट जाएगी। तो 4/A। अब इससे देखिए क्वेश्चन लगेंगे, आणविक व्यास निकलेंगे। ये दो फार्मूले से हमारे बेहतर निकलेंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इस पर अब न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस पर बेहतर आएंगे, बोर्ड के न्यूमेरिकल आएंगे और JEE के आएंगे, नीट के आएंगे। सब कुछ न्यूमेरिकल जहाँ से मिलेगा सब न्यूमेरिकल लगाएगा। आज आपकी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है, और सभी लोग खूब अच्छे से सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अच्छे से वीडियो देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।